पॉलिटेक्निक चौराहे पर आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया था। चारों तरफ वाहनों की कतारें लग गई थी क्योंकि बीच सड़क पर विजय मेवाड़ा के परिजन और तमाम लोग बैठ गए थे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल थे। हत्यारे के एनकाउंटर की मांग की जा रही थी। चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें। आप देखिए, सभी केवल विजय को न्याय दिलाने के लिए भीषण गर्मी में, धूप में सड़कों पर उतरे हुए थे। इस दौरान पुलिस और हिंदू संगठन में भी झड़प हो गई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग तक करना पड़ा। हत्यारे के एनकाउंटर की मांग यहां उठाई गई। हालांकि बताया जा रहा है कि अब आसिफ का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ क्योंकि उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे की आप देख रहे हैं क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री निवास भी है और ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। चारों तरफ पुलिस बल तैनात किया गया। लोगों को समझाने की कोशिश हुई लेकिन लोग आक्रोश इतना ज्यादा कि मानने को तैयार नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, न्याय दिलाना है विजय को, सिर्फ यही मांग कर रहे थे। ये देखिए, विजय मेवाड़ा हत्या कांड और सीधे रुक करते हैं। सूरज शर्मा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या अब माना जाए कि विजय को न्याय मिल जाएगा क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है? बताया जा रहा है कि आरोपी अस्पताल में भर्ती और इधर परिजनों का ये कहना है कि हत्यारे का एनकाउंटर होना चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए हमें। देखिए, जिस प्रकार का हत्याकांड है उसको लेकर ही शायद परिजन के साथ साथ जो आम जनता आपको सड़कों पर दिख रही है, इनकी नाराजगी है। इस प्रकार से यदि अपराधी खुलेआम हत्या करेंगे तो जनता का जो डर है, जनता डर में रहेगी। लेकिन पुलिस से यही उम्मीद है और शायद जो आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कल भी हमने देखा अशोकगढ़ थाने पर धरने पर बैठे थे और एक ही मांग की जा रही थी कि ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं बल्कि एनकाउंटर उनका होना चाहिए। और संयोग भी देखिए, जिस तरीके से जो अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, जो खासतौर से हत्या करने से घबराते नहीं है, चकते नहीं है, शायद यही कारण है कि जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, थाने लेकर जा रहे थे, तब भी उसने पुलिस के साथ जिस तरीके से पिस्टल निकालकर छीन कर भागने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एनकाउंटर किया, शॉर्ट एनकाउंटर किया। जो खासतौर से एक पुलिस का प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई अपराधी भागता है तो पैर में गोली मारी जाती है। तो संभवतः ऐसे ही घटनाक्रम यहाँ पर भी घटा है और लगातार अब जांच चल रही है। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है, पुलिस भी वहां पर पहुंच रही है। तो कुछ देर बाद वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी कि आखिर घटनाक्रम किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से भागने का प्रयास कर रहा था और गोली कहाँ लगी है। तो तमाम चीजें बहुत जल्द जनता के सामने होंगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो आक्रोश था उसको कहीं ना कहीं पुलिस ने उस आक्रोश को देखते हुए कार्रवाई की, तत्काल उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। हमने देखा 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे। तो खासतौर से जो आसिफ बम है उस पर कल 30,000 का इनाम भी घोषित किया था। तो लगातार कल दोपहर के बाद से लगातार पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही थी, छापेमार कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से आज जब पुलिस को सफलता मिली, लेकिन फिर भी आरोपी ने अपना वही हथकंडा अपनाया, भागने की कोशिश की पिस्टल छीनकर, और उसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग में शॉर्ट एनकाउंटर किया जाए। अच्छा सूरज, और क्या जानकारी आपको मिल पाई है? कौन सा एरिया था, किस क्षेत्र में ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, क्या परिस्थितियां निर्मित हुई? और ये भी बताइएगा कि इस आरोपी की गिरफ्तारी किस जगह से हुई, क्योंकि प्रदर्शन जब हो रहा था तो तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो ये कह रहे थे कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। ये कहाँ से हुआ, कहाँ पकड़ा गया पुलिस की ओर से? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, रातीपड़ इलाके के आसपास कहीं आरोपी छिपा हुआ था जहां पर पुलिस ने दबिश दी और जब उसे हिरासत में लेकर खासतौर से थाने की तरफ पुलिस बढ़ रही थी, उसी समय जो मौके पर घटनाक्रम हुआ है। रातीपड़ के आसपास का जो ये बताया जा रहा है, अब कुछ जानकारी और पास कुछ देर बाद आ जाएगी कि आखिर एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि रातीपड़ के आसपास जब उसे हिरासत में लेकर थाने की तरफ पुलिस बढ़ रही थी तो उसने पुलिस कर्मी की जो पिस्टल है वो छीनकर भागने की कोशिश की, जिसमें कुछ राउंड आरोपी की तरफ से भी फायर किए गए और कुछ पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें आरोपी घायल हुआ है। अब माना जा रहा है कि उसे अस्पताल ले जाया जाएगा जहां पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यही कि पुलिस, और हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सूरज, लौटती हूँ आपके पास। सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, क्या अपडेट मिल पाया आपको और क्या जानकारी? लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री से भी मांग की गई है कार्रवाई की। सनी, तो एक बार फिर से आपको बता दें, राजधानी भोपाल में दरअसल एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया था। मामूली सी कहासुनी, मामूली सा विवाद और उसके बाद विजय मेवाड़ा की हत्या को अंजाम दिया गया। हत्याकांड जिससे इलाके में तनाव फैल गया और मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ बम, जिसकी तलाश में पुलिस की 4 अलग अलग टीमें जुटी थी। इस हत्याकांड के बाद ही
हिंदू संगठन का लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया था कि वो बीच सड़क पर बैठकर कार्रवाई की मांग करने लगे थे। थाने तक का घेराव कर दिया था। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, न्याय नहीं मिल पाएगा विजय को, ये मांग थी। और पिछले 3 से 4 दिन से, जब से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, उसके बाद से ही हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर बैठकर नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे थे। यही कहना था हिंदू समाज को न्याय मिलेगा क्या? इनको भी बिना दो, ऐसे हिंदू समाज को न्याय जाएगा, न्याय देंगे ऐसे हिंदू समाज को। आज हमारा भाई चला गया है, आज हमारा भाई छीन लिया गया है हमसे, हम हमारे भाई के लिए। देखिए आप, प्रदर्शनकारियों की बहस भी इस दौरान पुलिस से हुई। तो पुलिस की ओर से इन्हें उठाने का प्रयास हुआ, क्योंकि बीच सड़क पर ये बैठ गए थे। नाराजगी, आक्रोश इतना ज्यादा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी। देखिए, न्याय मिलना चाहिए साहब। पुलिस के आगे हाथ जोड़ने लगे, पैर पड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि हमारे भाई को न्याय दिलवा दीजिए। उसकी हत्या हुई है, उस बेगुनाह की जान ले ली गई सिर्फ मामूली से विवाद में, क्योंकि वो उस विवाद को खत्म करने के लिए पहुंचा था। देखिए, शूट आउट हुआ है रातीगढ़ के पास, ऐसी जानकारी है। आसिफ को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भागने की कोशिश की। और ये आसिफ के बारे में आपको बता दें कि ये पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। 23 से ज्यादा मामले अलग अलग थानों में इसके खिलाफ दर्ज से, अय्याशी बहुत ज्यादा, जिसके वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे। हथियारों को रखने का शौक इसको, सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना, और इसीलिए अब देखिए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन एक और मांग कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, और आश्वासन उस कार्रवाई का भी सरकार की ओर से, मंत्री विश्वास सारंग की ओर से दे दिया गया है कि बुलडोजर एक्शन भी होगा। लेकिन सवाल ये कि आसिफ बम, जिस पर पहले से इतने मामले दर्ज हैं, जो पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का था, खुलेआम घूम रहा था। देखिए, बिल्कुल घटनाक्रम बहुत गंभीर है और लगातार लोग भी यही मांग कर रहे हैं परिजन की बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई के पीछे मकसद यही होता है कि यदि आर्थिक रूप से जो आरोपी के घर को ध्वस्त किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में ऐसे अपराध करने से बचता है, या कम से कम एक डर का माहौल उसके अंदर रहता है। शायद यही कारण की परिवार की मांग अभी भी वही कि ऐसे आरोपी जो खुलेआम निडर होकर लोगों के मर्डर कर रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, उनके घर पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये नजीर बने और बाकी दूसरे लोगों के अंदर ये खौफ का जो भाव है वो पुलिस का होना चाहिए कि यदि आप ऐसे अपराध करते हो तो आपके साथ एनकाउंटर भी होता है, तो पुलिस सख्त सजा भी देती है और बुलडोजर भी चलेगा। शायद परिजनों की लगातार मांग यही है, और आज भी हमने देखा परिवार के तमाम जो लोग हैं उनका गुस्सा सड़कों पर था। हालांकि उनसे जब कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी हुई, तब स्पष्ट तौर पर वो कहे थे कि अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए, खून का बदला खून से। हालांकि उनकी भावना है, लेकिन पुलिस अपनी कानून के हिसाब से काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करती है। और शायद यही कारण है कि जब अभी हिरासत में लिया और जो घटनाक्रम सबके सामने है, माना जा रहा बहुत जल्द पुलिस इस मामले में खुलासा भी करेगी कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था, कैसे उसको कहां से हिरासत में लिया गया था, किसकी जो खबर थी, मुखबिरी थी, उसके आधार पर, सूचना के आधार पर ये पाया गया है कि जो आसिफ है, आसिफ बम और रातीगढ़ इलाके में छुपा हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से लगातार पुलिस उसको ढूंढ रही थी, और कल भी जब लगातार हिंदुवादी संगठन और परिजन वहां पहुंचे थे तो 30,000 का इनाम भी उस पर घोषित किया था। शायद यही कहना है कि पूरी जो पुलिस फोर्स है वो राउंड अप थी और तमाम अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई भी हो रही थी, और आज जब गिरफ्तारी हुई, उसे हिरासत में लिया गया, तो ये घटनाक्रम सामने आया। लेकिन फिलहाल बात यही है कि ऐसे जो अपराधी हैं उनके साथ पुलिस तो सख्ती बरतती है, लेकिन समाज को भी आगे आना चाहिए। यदि कहीं कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो दूसरे लोगों की मदद कर कहीं ना कहीं घटनाक्रम को रोका जाए, उस पर प्रयास होना चाहिए। क्योंकि पहला मौका नहीं है, हमने इसके पहले भी देखा, चाहे गौरगंज में जिस बच्ची का के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसकी हत्या की गई, उसके बाद आरोपी 4 दिन तक फरार रहा, लोगों का आक्रोश रहा, चक्काजाम किया, सड़कों पर आए, पुलिस ने सख्ती दिखाई और फिर उसे खासतौर से गांधीनगर इलाके से कुछ लोगों ने सूचना दी और पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये घटनाक्रम भी वैसा ही है, हम देख रहे हैं लगातार। इसके पहले भी शहर के अंदर गोलीबारी की, अस्पताल तक को नहीं छोड़ा है, सरकारी इमारत के अंदर भी फायरिंग के आरोपी भागे। तो ऐसे आरोपियों पर पुलिस भी सख्त है, और हम देख रहे हैं लगातार संजय कुमार
सिंह जो नए कमिश्नर भोपाल में पहुंचे हैं, वो लगातार पुलिस की शक्ति बढ़ा रहे हैं। पिछले देखा एक महीने में सूरज 3 से 4 घटना इस तरह की सामने आ चुकी है। पहले घर के बाहर फायरिंग, हमीदिया अस्पताल में फायरिंग, उसके बाद एक और घटनाक्रम सामने आया था, हाल ही का जो घटनाक्रम, और अब विजय की हत्या, जिसने लोगों का गुस्सा पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति और ज्यादा बढ़ा दिया। मैं लौटूंगी आपके पास, गुस्सा किस कदर है, सड़कों पर बैठकर कार्रवाई की मांग हो रही है। सूरज शर्मा की वो रिपोर्ट देखिए। विजय मेवाड़ की हत्या के विरोध में लगातार हम देख रहे हैं उग्र प्रदर्शन सकल हिंदू समाज का। और आप देखिए पॉलिटेक्निक चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है। दूर दूर तक आप देखेंगे चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। जो यहाँ पर चक्का जाम यहाँ पर किया है, जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र नजर आ रहे हैं। किसी भी वाहन को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोका गया है। आप देखिए पॉलिटेक्निक चौराहा एक ऐसा व्यस्तम चौराहा है जहाँ से हजारों की संख्या में वाहन जाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक रोकने को लेकर विवाद की स्थितियां बन रही हैं। ये देखिए स्थितियां यहाँ पर कैसे बैरिकेडिंग कर गाड़ियों को रोका जा रहा है और पुलिस के साथ गहमा गहमी की भी नजर आ रही है। आप देखिए चारों तरफ जो सकल हिंदू समाज के लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं, सड़कों को रोका है। देखिए आप मुख्यमंत्री निवास की तरफ बात करो, देखिए बैरिकेडिंग की गई है, वाटर कैन की मशीन वहां पर तैनात की है। इसके साथ ही रविंद्र भवन चौराहे की तरफ बात करें तो यहाँ पर ही तमाम गाड़ियों को लाकर रोका गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण जो लाइफलाइन चौराहा है वो पूरा जाम नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, युवक हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो तस्वीरें देखिए चारों तरफ अभी भी देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची और चारों तरफ रास्ते को ब्लॉक किया है। पुलिस यदि डायवर्सन यहाँ पर कर रही है तो उस डायवर्सन को भी रोका जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, महिलाओं का गुस्सा है जो सड़कों पर नजर आ रहा है। और तस्वीरें देखिए चारों तरफ जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की और सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति लोगों का गुस्सा भी बहुत ज्यादा था, इसी के कारण लोग इस तरह से सड़कों पर उतरे और पिछले कई दिनों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो दिखा रही है कानून व्यवस्था की स्थिति। देखिए बिल्कुल जो जनता का आक्रोश है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस का अपना काम है और पुलिस लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से ही आरोपी की तलाश कर रही थी। तो इस प्रकार की कार्रवाई बहुत आवश्यक है जाए ताकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर कम से कम पुलिस का डर होना चाहिए। क्योंकि राजधानी भोपाल में जिस प्रकार के घटनाक्रम होंगे तो लोगों के मन में एक भय होता है। सबसे सुरक्षित राजधानी मानी जाती है जहाँ पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री रहते हैं, कमिश्नर प्रणाली यहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, डीजीपी रहते हैं। तो उस शहर में जिस प्रकार के अपराध होते हैं तो लोगों के मन में पुलिस के प्रति एक भाव होता है कि शायद उनके मन में डर है और पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती। शायद यही कारण कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब ऐसे शॉर्ट एनकाउंटर होते हैं, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो पुलिस पर भरोसा जनता का बढ़ता है कि यदि इस प्रकार का घटनाक्रम होगा तो उनके साथ पुलिस है। और जिस तरीके से हमने देखा लगातार आज भी सुबह से बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं उनके परिजनों के साथ साथ महिलाएं भी सड़कों पर थी, सड़कों पर चक्का जाम किया। और गुस्सा जायज भी है कि जब आमतौर पर बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बवाल के इस प्रकार से यदि घटनाक्रम होता है, हत्याकांड होता है, तो लोगों का गुस्सा जो है वो फूट कर सड़कों पर आता है। सूरज, और वो दिखाई भी दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब और ज्यादा अपडेट मिलेगा कि आरोपी कहाँ छिपा था, पिछले 3 दिन से इसने कहाँ शरण ली हुई थी, किसने इसकी सुरक्षा करने की कोशिश की, कहां से गिरफ्तार पुलिस ने इसे किया है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। बहुत धन्यवाद सूरज, और सनी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। यहाँ पर